बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान के बीच लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, ये दोनों मूवी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि जो आमिर खान इस देश में यह कहता है कि असहिष्णुता बढ़ गई है, यहां रहने में डर लगता है, जो आमिर खान अपनी पीके मूवी बनाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, जिनको पूरा हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति के लोग मानते हैं भगवान शंकर, उनका अपमान करता है, ऐसे आमिर खान जो विदेशों में जाकर अपनी मूवी का प्रचार प्रसार और वहां मूवी को बनाने के लिए ये उस देश में जाते हैं जो पाकिस्तान का सपोर्टर है, ऐसे आमिर खान की मूवी देखने के लिए हम क्यों जाएं? कहना लोगों का यह भी है कि अक्षय कुमार की जो मूवी रक्षाबंधन आ रही है उसका भी विरोध करना है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, भाई लाल सिंह चड्ढा का विरोध तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसने जो है अपनी मूवी को बनाने के लिए जो जगह चुनी वो हमारे दुश्मन देश का दोस्त है और देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग वहां से सपोर्ट पाते हैं। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अक्षय कुमार की क्या गलती है? तो लोग कहते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड ये अभियान हमने इसलिए चलाया क्योंकि पूरा बॉलीवुड अब ये एक्सपोज हो चुका है कि ये बॉलीवुड नेपोटिज्म चलाता है। ये पूरा बॉलीवुड वो है जहां गैंग काम करते हैं। तो आपको बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान क्यों चलाया है? अक्षय कुमार भी इस सवाल को पूछ रहा है कि आपको मूवी नहीं देखनी तो मत देखिए, मूवी देखने नहीं जाना हो तो ना जाइए, लेकिन ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाना ठीक नहीं है क्योंकि हम भी, बॉलीवुड भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए और देश में आर्थिक उन्नति के लिए फाइनेंशियली यहां से बड़ी हेल्प मिलती है, रोजगार देते हैं। इसी बीच आपको बताएं, वो जो अभियान चला रहे थे, इसी फिल्म के जो डायरेक्टर है लाल सिंह चड्ढा के, उनका नाम है, आपको बताएं, अद्वैत चंदन। ये जो लाल सिंह चड्ढा मूवी के अद्वैत चंदन है, इन्होंने एक बात का खुलासा किया है जो अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने बोला था कि ये जो ट्रोलर है जो लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने का अभियान चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये जो ट्रोल कर रहे हैं और पुरानी वीडियो क्लिप को डाला जा रहा है आमिर खान की, जिसमें वो बोल रहे हैं कि देश बड़ा असहिष्णु हो गया है, ये ट्रोल कराने का काम खुद इन्हीं की आइडियोलॉजी है, ये इन्हीं का आइडिया है। आमिर खान खुद अपने को ट्रोल करा रहा है ताकि प्रसिद्ध हो सके और इस फिल्म पर चर्चा हो। फिल्म पर जब चर्चा होगी तो वो कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये चाहते हैं कि मूवी पर चर्चा हो। और दूसरा, यहां भी ये हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे, ये इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि इस मूवी के विरुद्ध में हिंदू ज्यादा हैं, तो इस देश के जो मुसलमान हैं वो ये सोचें भाई अब हम इसको मूवी को हिट करना है क्योंकि हिंदू विरोध में हो गए हैं, तो हम जो 25-30 करोड़ है हम तो मूवी देखने जरूर जाएंगे। ये आइडिया, ये सोच ऐसी आमिर खान की सोच है, ऐसा कंगना रनौत ने खुलासा किया। और अब तो उनके डायरेक्टर जो है वो अद्वैत चंदन मूवी के, वो खुद बोल रहे हैं कि ये जो है ट्रोलरों को ट्रोल करने के लिए, ट्वीट करने के लिए आमिर खान पैसे प्रोवाइड करा रहा है। वो कह रहे हैं मुझे भी दो, मैं फ्री में क्यों ट्वीट करूं भाई, जब सबको पैसे दे रहे हो तो मुझे भी दो। ये बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये किस तरह से मूवी को हिट कराने के हथकंडे अपनाते हैं। आपने देखा अभी मूवी देखने के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी मूवी हिट हो गई है, सुपर हिट जा रहा है, हाउसफुल चल रहा है, अंदर लोगों ने जाके देखा वहां तो खाली सीट पड़ी है, 10 लोग बैठे हैं, तो क्या हुआ, अपने आप ही सीट बुक कर दी। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाने का एक जरिया इन मूवी को बना रखा है कुछ लोगों ने। पूरी मूवी के लिए, हिट करने के लिए, दिखाने के लिए पूरा हॉल बुक कर दो, उसकी पेमेंट पे कर दो, उन्हें तो पेमेंट से मतलब है, पर सीट के हिसाब से पेमेंट हो गई। अब ये 2 नंबर का जो पैसा है, ये देश विरोधी गतिविधि में चलाने वाले लोगों ने जो किसी ड्रग बेचकर या कुछ उल्टे सीधे काम करके ये पैसा कमाया होगा, अब ये सीट बुक करी तो इसका पैसा हॉल मालिकों को गया, इसका कमीशन मूवी मेकरों को गया। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो ये चल रहा है,
इसके कारण से लोगों का कहना है कि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाना बहुत जरूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों, किसी फिल्म के बारे में आप बॉयकॉट करें। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चल रहा था, आपका गुस्सा हो सकता है आमिर खान से, आपका गुस्सा हो सकता है सलमान खान से, आप गुस्से में हो सकते हैं शाहरुख खान से, तो इनकी मूवियों का विरोध करें। लेकिन आपने जो है कंगना रनौत की मूवी नहीं चलने दी, अब आप अक्षय कुमार की मूवी नहीं चलने दे रहे हो। बीइंग ए हिंदू, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं आप इनका विरोध क्यों कर रहे हो। तो मैं लोगों को समझाता हूं, मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सब लोग समझ लें। मामला हिंदू मुस्लिम का कतई नहीं है, यह मामला है देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों का। आपको बताएं यह मामला बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों जरूरी है। यह किसी हिंदू या मुसलमान के विरुद्ध नहीं है। सवाल यह नहीं है कि अक्षय कुमार की मूवी को विरोध करना है कि नहीं करना है, लाल सिंह चड्ढा का क्यों करना है। मैं लोगों को जवाब देता हूं कि आप समझिए मामला क्या है। मामला यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, जिसको कहते हैं कि वो हत्या है, बहुत सारे लोगों का दावा है कि ये हत्या है, ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ना ये आत्महत्या है जो आत्महत्या बताई गई है। इसकी जांच ठीक से होगी तो खुलासे होंगे। लोगों का कहना है कि इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो चीजें सामने आई हैं, बॉलीवुड का जो सच सामने आया है, इसको समझने की जरूरत है। उस समय एक चीज सबसे ज्यादा समझ में आई कि बॉलीवुड के अंदर एक नेक्सस काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है, जहां उनकी विचारधारा उनके अनुसार जो काम करे वो तो ठीक रह सकता है, बाकी को वो ठीक रहने नहीं देंगे। वहां ऐसे बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं, अनकहे किस्से हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कुछ मूवी मेकरों ने उनको जरूर मूवी में डाला, लेकिन उतना अभी अंदर जो गंदगी है उसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहां मूवी में मॉडलिंग का कैरियर बनाने के लिए या मूवी को कैरियर बनाने के लिए जो लड़कियां आती हैं उनके साथ क्या होता है ये कोई नहीं बताता। हीरोइन बनने का सपना लेकर वहां जाती हैं और वहां उनको इस नाम पर कितना शोषण होता है ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कहावत है हमाम में सब नंगे हैं। कंगना रनौत ने थोड़ी बहुत खुलासा किया है, लेकिन कोई हिम्मत इस तरह की कर पाएगा क्या। मी टू अभियान चला तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि किस तरह के वहां बातें, और अब तो मल्लिका शेरावत का एक बयान आ गया। आए दिन इस तरह के खुलासे होते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं मानी जाती। वहां हो क्या रहा है कि इस देश में जो ड्रग आती है, वो जो ड्रग आती है वो पाकिस्तान से आती है। वो अफगानिस्तान के रास्ते भी आएगी तो पाकिस्तान वाले उस हेरोइन वगैरह को तैयार करते हैं। वो ड्रग को खपाने का बहुत बड़ा बाजार ये बॉलीवुड है, और वहां के जरिए जो लोग हैं कुछ, वो बॉलीवुड के नाम पर इस धंधे में लिप्त हैं। ऐसा एजेंसियों को भी पता लगा था, तभी आपने देखा कि किस तरह से शाहरुख खान का बेटा वो ड्रग पार्टी जो कर रहा था उस समय रेड हुई थी, तो पता चला था कि ये जो स्टार किड है ये भी इसमें इन्वॉल्व है। चाहे वो पीते हैं, बेचते नहीं हैं, लेकिन पी तो रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। और इन्हीं के बहाने, इन्हीं के नाम पर पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है। साहब वो फला हीरोइन का बच्चा आ रहा है, हीरोइन की बेटी आ रही है, या फला हीरो आ रहा है, और इसके नाम पे पार्टियां की जाती है, लोग उसमें इनवाइट करे जाते हैं और फिर वहां धंधा चलता है। और ये जो धंधा चलता है, ये जो पैसे बिकते हैं, पैसे जो इकट्ठा होते हैं ड्रग बेचकर, ये फिर कहां जाता है? निश्चित रूप से पाकिस्तान। पाकिस्तान में किनके हाथ में जाता है? देश विरोधी काम करने वाले, या तो यूं कहें सीधी भाषा में आतंकवादियों के सरगनाओं के हाथ में जाता है। तो वो आतंकवादी ड्रग के पैसे से क्या वो दूध खरीदेंगे कि गोली हथियार खरीदेंगे? निश्चित रूप से हमारे देश के विरुद्ध, वो हमारे सैनिकों के विरुद्ध उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो बॉलीवुड है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो खुलासा हुआ है, जो कंगना रनौत ने खुलासा किया, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद खुलासे हुए, इसमें ये चीजें सामने आई कि वहां बड़े पैमाने पर इस तरह से ड्रग की सप्लाई होती है, लोगों को ड्रग की लत लगाई जाती है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के मामले में खुलासा हुआ कि वो सुशांत सिंह राजपूत को, ऐसे बंदे को जिसने कभी बीड़ी सिगरेट भी ना पी हो, उसको ड्रग पिलाई जा रही थी। ऐसी ऐसी ड्रग बताई जा रही हैं। उस समय ड्रग एक्सपर्ट की बातें मैं सुनता था न्यूज में कि ऐसी ऐसी ड्रग हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ड्रग दे दी गई।
आपके कोल्ड ड्रिंक में, आपके पानी में, आपकी सब्जी में कुछ ड्रॉप डाल दी गई, उसका टेस्ट भी पानी जैसा है, और आपने ली और आपको नशा हुआ, वो भी 2 या 3 घंटे बाद में आपको वो चीज़ चाहिए, उसी समय चाहिए। ऐसे हेरोइन के बारे में और कई नशे ऐसे हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि आपको इसी तरह का नशा उसी समय चाहिए। ये लत लगाई जाती है। फिर लत लग गई तो आपको वो ड्रग चाहिए। अब पैसे हैं तो पैसा खर्च करिए जो कि हजारों में है, और पैसा नहीं है तो उसके बदले आप समझते हैं फिर क्या देना पड़ता है। और यहीं से शुरुआत होती है, धंधा है तो गंदा है शब्द जो हमने फिल्मों के माध्यम से सुना था। हीरोइनों को इसी बातों के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि ड्रग की लत लगा दी जाती है, वीडियो फोटो बना ली जाती है उनकी इस तरह के, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, या तो हमारे कहने में ऐसा करो और नहीं तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। लाइफ कैरियर खत्म, शुरू होने के पहले ही खत्म। तो ये जो काम वहां से निकल करके अंदर से चीजें आ रही हैं, इसके कारण ये कहा जा रहा है, बेशक चाहे वो 10% लोग हैं, 10% लोग जो गंदगी कर रहे हैं वो क्लीन करने की आवश्यकता है। और इस क्लीनिंग के करने में, अब वो कहावत तो है ही है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और इसीलिए देश के लोगों को जब से ये पता लगा है कि वहां ऐसा चल रहा है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे ये चर्चा है और वहीं के लोग बता रहे हैं कि इस तरह से होता है। डायरेक्टर नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, हीरो नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह की खबरें आए दिन आती है। तो लोगों ने तय कर दिया कि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाते हैं, और इस बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान को तब तक चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। नया बॉलीवुड, नया एक तरीके से काम करने वाले लोग, उसके लिए उत्तर प्रदेश के योगी जी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, फिल्म सिटी तैयार हो रही है, और यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब यह फिल्म सिटी चलेगी, बनेगी, नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा, और कम से कम ये जो ड्रग पार्टी वाले लोग हैं इनकी एंट्री यहां कम से कम नहीं होगी, क्योंकि यूपी में बाबा जी के होते हुए आप कोई अपराध कर ले जाएंगे, इसकी संभावना कतई नहीं है। यहां लोगों की बात सुनी जाएगी, यहां की पुलिस सुनती है। एक महिला को गाली देने के आरोपी पर यहां पे तो गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है कि अगर महिला को गाली दे दी, टच करना तो दूर की बात है, तो अगर कोई महिला के साथ कुछ करता है तो उसके साथ क्या होगा, सोच से भी आप कांपेंगे, या तो बुलडोजर चल जाता है। तो इसलिए लोगों की राय है, लोगों की मांग है कि इस गंदगी को खत्म करें और एक नया हमारे यहाँ फिल्म सिटी निर्माण हो। जिस तरह से साउथ की फिल्में बनती है, जिस तरह से बिहार में फिल्में बनती हैं, पंजाब में भी फिल्में बनती हैं, इस तरह की बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी कि वहाँ किसी को लत लगाई जा रही है, किसी को वहाँ पर शोषण किया जा रहा है, या उसको किसी विशेष राज्य का होने के कारण से उसको परेशान किया जा रहा है, जैसा सुशांत को किया गया। ये गंदगी जब तक क्लीन नहीं होगी, जब तक बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलेगा, मूवी कोई भी हो उसको बॉयकॉट किया जाएगा, और तब तक किया जाएगा जब तक इसको पूरी तरह धराशायी ना किया जाए। ऐसा लोगों का और देश के यूथ का कहना है। वंदे मातरम।